गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी रीडर में हमारा पाठ 4 पूरा हो गया। आज हम पाठ 5 करेंगे, गुलिवर की यात्रा। तो प्यारे बच्चों, विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि होते हैं। जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हैं और आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती है, ये इस पाठ में हम इस प्रकार की कुछ समस्याएं और उनके समाधान के बारे में जानेंगे। गुलिवर जहाज पर काम करता था। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफर पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसकी अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए, किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हे कीना देगुल, ये उनकी भाषा है। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलिवर के समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया, यानी उसके पास वे इकट्ठे हो गए। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ न सका। यानी गुलिवर को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगे। खर्राटे होते हैं नींद में नाक से आने वाली आवाज़। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे, गणित के ज्ञाता। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण होते हैं, कुशल थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। अगवानी होता है स्वागत। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। वह उनकी भाषा समझने लगा। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि इस ध्रुव देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे
लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक उसके भीम का शरीर को देखकर दंग रह गए। दंग होते हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। स्वदेश होता अपना देश। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने गुलिवर के बारे में जाना, कैसे वह वहाँ फंस गया था और कैसे अपने देश वापस लौटा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।